आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का सेकेंड राउंड का प्रोसेस कैसे होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो रहे थे कि भैया हमारा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, कितनी वेकेंट सीट रहेंगी, हमें कैसे पता लगेगा कि कितना वेकेंट सीट है। इन सारे टॉपिक पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग की मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है emsexam.ac.in। ठीक है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अभी तक जो आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए हुआ, जिसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है, अब यहाँ पे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ओके, दो तरह के स्टूडेंट हुए जिनको FCNA लिखा हुआ होगा या NRPNR लिखा होगा। ओके, और दूसरों को सीट है वो अलॉटमेंट हुई होगी। ओके, तो यहाँ पे जिनको FCNA लिखा हुआ, तो FCNA का मतलब है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है उतना कट ऑफ अभी तक नहीं गया है, उन कॉलेज का इतना कट ऑफ नहीं गया है, आपको सेकंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना है। अब यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपने जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की है उसी को कंटिन्यू रखना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करना, नहीं उसमें कोई एडिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको सीट नहीं मिला है तो आप सीधा 25 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। 25 तारीख तक शाम 5 बजे के बाद आपका रिजल्ट आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके, चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिस हम देख लेते हैं, उसके अनुसार हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस देखेंगे कि फॉर बीएससी नर्सिंग का आपका सीट है ऑनलाइन शेड्यूल क्या दिया गया था। अब यहाँ पे नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस शेड्यूल में देखना है कि आपका फर्स्ट राउंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा आपको, लगभग फर्स्ट राउंड जो आपका कंप्लीट होने वाला है उसकी जो डेट है आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, वो है आपका 13 से लेके 18 तारीख। मतलब ये 18 तारीख के बाद आपका फर्स्ट राउंड कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में सेकंड राउंड के लिए जो स्टूडेंट है उनको, आपको जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है, उन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में आपको इंतजार करना है 25 तारीख 7/2024 को। ओके, इस दिन आपका पहले जो फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट वैकेंट रहेगी उन वैकेंट सीट का आपको एक लिस्ट जारी किया जाएगा। उसमें आपको वैकेंट सीट बताया जाएगा कि कितना वैकेंट सीट है जिसपे आपका सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड पे एडमिशन होने वाला है। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनके अलावा जितने भी सीट वैकेंट रहेंगी उनकी एक जो है आपको PDF मिलेगी, उसमें आपको वैकेंट सीट की लिस्ट दी जाएगी कि कितनी वैकेंट सीट आपकी रहने वाली है। ओके, उसके बाद में आपका 25/7/2024 को ही आपका रिजल्ट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको आगे जो है ऑनलाइन सीट आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको लेना है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दबा देना। ओके, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया जाएगा। उसकी जो डेट है आपका लगभग 4 दिन यहाँ पे दिया गया है, 26 से लेके आपको 31 तारीख तक यहाँ पे जो डेट है वो दी गई। उसमें आपको अपने जो भी अलॉटमेंट कॉलेज है वहाँ पे जाना होगा और उसमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स को सीट अलर्ट हुआ, ठीक है, देखो NRNP का मतलब तो आप समझ गए होगे कि इन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जिस स्टूडेंट्स को यहाँ पे FCNA लिखा हुआ है, FCNA का मतलब होता है जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके बेसिस पे उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो उनको सेकेंड राउंड का वेट करना होगा, सेकेंड राउंड का उनको इंतजार करना है। ओके, जिससे कि आपको भी सीट मिल जाए। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग प्रोसेस आपको कुछ नहीं करना है। FCNA का मतलब होता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना, किस किस स्टूडेंट्स को इस राउंड में सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट हुआ था उसके पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि वो अपना सीट है वो ले ले, आगे की फर्दर राउंड में काउंसलिंग के लिए नहीं जाए। यदि उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसका मतलब ये है कि वो नए ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और नहीं आपका सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि जिसको सीट मिला वो डायरेक्टली ओपन राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि अपग्रेड कर दो। ठीक है, तो अपग्रेड करने से सिर्फ सीट एक्सचेंज होती है। ओके, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया जो अपग्रेड करेंगे उनको तो नई सीट मिल जाएंगी, तो एक स्टूडेंट 2 सीटें नहीं रख सकता, उसमें से एक सीटें ड्रॉप होंगी और वो आपको सीट मिल जाएंगी। ओके, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को कल्याणी में एडमिशन लेना है, उसको जोधपुर मिल जाता है, तो वो राजस्थान स्टेट में पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो अपने स्टेट वेस्ट बंगाल में ही रहना चाहता है,
तो वो वहाँ से सीट विड्रॉल करेगा, उसकी चॉइस फिलिंग भी उसी अनुसार होगी और वो कल्याणी में एडमिशन ले लेगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीट एक्सचेंज होंगी, बस ओनली कुछ नहीं होने वाला, सीट एक्सचेंज होनी। अब जो सीट अलॉटमेंट होने वाली है वो उन स्टूडेंट्स को होने वाली है जिनको अभी तक सीट नहीं मिला। जैसे ओबीसी में बात करें तो यहाँ पे 1700 के अप्रोक्स यहाँ पे रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुआ। तो इस बार सेकंड राउंड में लगभग 2500, ठीक है, 2500 से 3000 के अप्रोक्स सीट अलॉटमेंट हो सकता है। मिनिमम मान के चलिए तो यहाँ पे 2400 के अप्रोक्स तो सीट अलॉटमेंट होनी ही चाहिए। अब देखते हैं कि कितना सीट आपका अलॉटमेंट होगा। ओके, उसके बाद जनरल की बात करें तो लगभग 2500 से 2000 तक सीट अलॉटमेंट जाना चाहिए। वहीं हम SC ST की बात करें तो यहाँ पर 7 से 8000 और ST की बात करें तो 12000 तक सीट अलॉटमेंट जाना ही चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपका इतनी रैंक तक जो है कट ऑफ सेकंड राउंड में जा सकता है, इतनी रैंक तक जो है सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो सकता है। उसके बाद में जब ओपन राउंड होगा तो कितनी वैकेंट सीट आएंगी वो सब चीज़ एनालिसिस करके ओपन राउंड की कट ऑफ तक भी आपको बताया जाएगा कि कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करके आपको कट ऑफ का वीडियो भी दिया जाएगा कि इतनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट सेकंड राउंड का हो सकता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।